बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु तातीना आया कज़ालिक क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसर। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम। अल्लाह ही दे वास्ते है सारे, मशरिक़ भी मग़रिब भी, हर समत हर जगह हर चीज़ अल्लाह वास्ते है। फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, किसे पासे भी तुसी रुख करो उत्थे अल्लाह दी ज़ात उस पासे मौजूद है। जिहड़ा यहूद ने और नसारा दे उलमा ने एतराज़ किया कि जी भाई अजीब गल है, पहले बैतुल मुक़द्दस नूं मूँह करके नमाज अदा कर दे, हुण बैतुल्लाह नूं ते जिस नबी नूं ये नहीं पता कि किबला केड़ा, तो अगर ये पिछला किबला दुरुस्त है तो पहलियां नमाज़ां किदे गईयां, तो जे पहला किबला दुरुस्त है तो फिर दूसरा क्यों इख्तियार किया। अल्लाह करीम ने फरमाया कि एक समत किबला मुकर्रर करना है अल्लाह करीम का काम है। उसने जिसनों किबला बना दिता वो दुरुस्त है, जिसले तक उसने बैतुल मुक़द्दस नूं पढ़ने का हुक्म दिता वो दुरुस्त है, जो उसने बैतुल्लाह शरीफ का हुक्म दे दिता। हर जगह अल्लाह हर जगह मौजूद है। और समत किबला की तायीन महज इस वास्ते कि एक जगह अल्लाह पाक मुकर्रर कर दी जी उसकी तजल्लियात दा मुहब्बत है, उस पर रहमत फरमाई और लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे करके यक रंगी पैदा कर दी, इत्तफाक व इत्तेहाद की बुनियाद रख दी कि पूरी उम्मत मुसलमान एक बुनियाद बन जाए इत्तेहाद की। और इस्लाम चूँकि बहुत ज़्यादा नज़म का नाम है, तो एक नज़म बन जाए कि हर कोई किबला रुख होकर नमाज पढ़ रहा। वरना अगर कोई ऐसी सूरत बनती है कि जंगल कोई बंदा भटक जाता, या तारीकी है, बदल है, या रात पै गई, कोई दसन वाला भी मौजूद नहीं, कोई आला ऐसा कोल नहीं, सितारे नज़र नहीं आ रहे, तो जिस पासे अंदाजे ते बंदा जिस पासे अपना उसका अंदाज़ा उस पासे मुँह करके नमाज पढ़ ले, नमाज अदा हो जाएगी। फिर बाद अगर ये पता भी लग जाए कि नहीं समत किबला दी तो उस तरफ है, मेरा मुँह उस तरफ है, वो नमाज लौटाने का हुक्म नहीं, क्योंकि उस वेले उसके कोल वो सूरत नहीं है जो उसनों दसदा नमाज का वक़्त गुजर गया, बस ठीक है नमाज कबूल हो गई। तो अल्लाह हर जगह मौजूद है। अगर तब्दीली किबला का हुक्म अल्लाह ने दे दिता तो उसके हुक्म देने तो कादिर है, उसकी मर्जी। पहलियां कौमां तूफान नूह तो पहले जड़ियाँ उम्मतें उन्होंने किबला बैतुल्लाह शरीफ ही है, फिर तूफान नूह अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ उठा ले गया, ख़त्म हो गया। तो उस तो बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस वेले बैतुल मुक़द्दस तामीर फरमाया, बैतुल मुक़द्दस किबला मुकर्रर हो गया। फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ तामीर फरमाया। तो कुछ कौमां जड़ियाँ पहले बनी इसराइल दियाँ उन्होंने किबला बैतुल मुक़द्दस रहा। फिर इब्तदाए इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बैतुल मुक़द्दस नूं मूँह करके नमाज अदा की थी, क्योंकि वही किबला आ रहे सी। लेकिन आपकी दिली ख्वाहिश होंदी है कि साड़ा किबला बैतुल्लाह नूं बनाया जाए। अल्लाह करीम ने आपकी ख्वाहिश पूरी फरमाई। और कुछ उम्मतां ने
बैतुल्ला नूं किबला करके नमाज़ां पढ़ियां, कुछ उम्मतां ने बैतुल मुक़द्दस नूं किबला करके नमाज़ां पढ़ियां, लेकिन उम्मत मरहूमा नूं दोए किबले नसीब हो गए। कुछ अरसा बैतुल मुक़द्दस नूं रुख अनवर करके हुज़ूर ने नमाज़ां पढ़ियां और फिर बाकी बैतुल्ला शरीफ नूं। ते ये ahकाम हैं और अल्लाह करीम कादिर है जिस वेले जिहड़ा हुक्म दे देवे, इस ते कोई इस तरह की इश्तिबाह नहीं। हाँ, खबर अगर कोई आवे फ़र्क तो फिर एतराज़ की गुंजाइश है कि भाई पहली खबर दुरुस्त ही होनी। ahकाम तो अल्लाह करीम अपनी मर्जी के नाल वक़्त के मुताबिक हुक्म देना, उस एतराज़ इस ते एतराज़ की गल ही कोई नहीं। और अल्लाह कादिर है, हर जगह मौजूद है। फ़ैना मा तवल्लू, किसी पासे मुँह कर लो, अल्लाह तो मौजूद है। ये नहीं कि अल्लाह किसी की सिमत माज़ अल्लाह पाबंद है, अल्लाह तो मौजूद है हर जगह। हाँ, लोगों के फ़ायदे वास्ते उसने किबला मुकर्रर कर दिता। अल्लाह तो बहुत वुसअत वाला भी है और हर गल तो बाखबर भी है, वो हर गल नूं जानदा भी है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानह बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। फिर अजीब तरीन गल यह है कि इन्होंने आख्या भी अल्लाह पाक का बेटा, वलद आदन सुलभी बेटे नूं, जिहड़ा अगों नस्ल चो बेटा होवे। और अल्लाह ऐसा कादिर है इन चीज़ों तो पा के, बल्कि हर शय आसमाना ज़मीना कायनात जो कुछ है वो सारी उसकी इबादत गुजार और उसके हुक्म की फरमा बरदार है। वो हिकल्ला बरहक महबूद है, सारे आबिदन, सारी मखलूक है। और औलाद सुलभी जिहड़ी होंदी है उस खसूसियात वालिद नहीं होंदियां। इंसान का बच्चा इंसान होंदा, उसे सारियां इंसानी खसूसियात होंदियां। इस तरह किसी भी जी रूह का जिहड़ा बच्चा वो बिल्कुल उसे दी जिनस च होंदा और जिहड़ियां खसूसियात वालिदैन जो होंदियां या वालिद जो होंदियां वो खसूसियात का हामिल होंदा। अगर अल्लाह करीम का भी बेटा होंदा और अल्लाह करीम की औलाद होंदी तो फिर इसका मतलब है अल्लाह वाहिद ला शरीक न रहा, उन्होंने भी वो खसूसियात उलूहियत दियां होंदियां। चलो अल्लाह नालों कम होंदियां। बेटा बाप नालों कमज़ोर सी, फिर बाज़ औक़ात बेटे बाप नालों सबकत लै वैंदे ने। बाप कमज़ोर आदमी होंदा, बेटे ताकतवर हो वैंदे ने। बाप गरीब होंदा, बेटे अमीर हो वैंदे ने। यानी औसाफ जिहड़े हैं इंसानी, उन्होंने बेटे बाप नालों अगे हो वैंदे ने। अल्लाह करीम का भी अगर बेटा होंदा तो यह मतलब है कम से कम दो इलाद हो गए। फिर बेटा होने वास्ते फिर बीवी होंदी, फिर ख़ानदान होंदा। तो अल्लाह करीम तो इन्हां सारिया चीज़ों तो बालातर, इन्हां सारिया चीज़ों तो पाक, और वो खालिक है हर शय दा, और वाहदहू ला शरीक है। हर चीज़ उसने बनाई है, हर चीज़ उसके हुक्म की पाबंद है, हर चीज़ उसकी इबादत करने वाली है। सारी मखलूक इबादत करने वाली और हिकल्ला वाहदहू ला शरीक वो महबूद है। और वो वसी इल्म रखने वाला, वसी कुदरत रखने वाला, और वो बदीउस समावात वल अर्ज़, बल्कि वो खुद खालिक है, बनाने वाला है। अदम चो वजूद अता करने वाला, किसी चीज़ शय मादूम है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कुछ भी नहीं है। फिर उसने अदम चो चीज़ां मौजूद कीतियाँ, उसने आसमान पैदा किए, ज़मीनां पैदा कीतियाँ। और वो ऐसा कादिर है कि जिहड़ा कम वो करना चाहे, वैज़ा कदा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, वो जिस वेले कोई काम करना चाहे तो उसे हुक्म दे देंदा, हो जा बस हो वैंदा। इसका मतलब यह है कि एक चीज़ का वजूद ही नहीं अदम विच। अल्लाह करीम उसनू वजूद अता करना चाहता तो उसनू हुक्म देंदा जिसका वजूद है ही नहीं। इसका मतलब है जिहड़ियां चीज़ां मादूम भी हैं, जिहड़ियां साडे सामने नहीं, जिहड़ियां पर्दे अदम विच भी हैं, इल्म इलाही च मौजूद हैं। अल्लाह करीम वास्ते कोई शय मादूम नहीं, और जिस चीज़ को वो बनाना चाहता, पैदा करना चाहता, उसके इल्म मौजूद है। इल्म अजली व अबदी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसका अल्लाह ने जी बाद ख्याल आ गया तो उसने बना दी, कोई ऐसी गल नहीं। जो चीज़ है जिसका वजूद जिसनों अता होया, ये सारिया चीज़ां इल्म इलाही च मौजूद हैं। मादूम अगर हैं तो साढ़े वास्ते जिस चीज़ को
बनाना चाहता उसे हुक्म देना हो जाए। तो मतलब इल्म इलाही तो वो चीज़ अल्लाह की बारगाह तो मौजूद है, अल्लाह पाक उसने हुक्म देना और साढ़े सामने भी हो पैंदी। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाह तातीना आया। और जाहिल जेड़े ये आदि अल्लाह पाक साढ़े नाल गल क्यों नहीं करता, ये साढ़े ते किताब नाज़िल क्यों नहीं करता, साढ़े ते कोई जी है निशानी या कोई मौजज़ा क्यों नहीं नाज़िल करता। भी देखो इंसान दे वास्ते आजमाइश ये है कि उसनों पैदा करके दुनिया ते भेजा गया। दुनिया दे बेशुमार नेमत अल्लाह ने पैदा कीतियां, इंसान दे नाल ज़रूरतां ला दित्तियां, इसका वजूद मादी है, मादी ज़रूरतां लग गई। फिर दुनिया ते बेशुमार मादी नेमत अल्लाह करीम ने पैदा कर दित्तियां। फिर इसनों उन्हां दी ज़रूरत है, ये उन्हां दे नाल अपनी ज़रूरतां पूरियां करदा। उत्थे अल्लाह करीम ने इसकी आजमाइश बना दी कि हुण ये मेरी गल मनदा या अपनी मर्जी ते काम करदा। अपनी गल दसने वास्ते अल्लाह करीम ने अंबिया और रसूल मबूस फरमाए, हिदायत जारी फरमाइयाँ, अहकाम नाज़िल फरमाए। अगर हर बंदे नूं मरतबा हासिल हो जाए जिहड़ा नबी नूं वही दा मरतबा हासिल होंदा या हुजूर हक दा मरतबा हासिल होंदा, तो फिर इम्तिहान कित्थे रहा। फिर तो हर बंदा ही कौन बंदा जिहड़ा सर उसकी बारगाह च उठाएगा। हर कोई सर तस्लीम खम कर देगा, हर कोई सर बसजूद रहेगा, फिर तो उसकी बारगाह चो कोई सिर चावे ही नहीं। फिर तो इम्तिहान तो ख़त्म हो गया। जिस तरह रोज़े हशर बारगाह उलूहियत बड़े बड़े काफिर अर्ज़ करनगे कि या अल्लाह सानू हुण एक दफ़ा दुनिया ते भेज, सानू हुण तेरी अजमत का पता लगा, हुण तेरी अजमत का और तेरी कुदरत का अंदाज़ा हो गया, हुण समझ आइए ब तू माबूद बरहक है, तू वाहिद ला शरीक है, एक दफ़ा सानू हुण दुनिया ते भेज तो वेख असी किस तरह तेरी इताअत करने। दुनिया का जोड़ा दारुल इब्तला है या इंसान की आजमाइश है, वो तो ना रही, वो तो ख़त्म हो गई। इस वास्ते तो मुमकिन ही नहीं कि हर बंदे नूं मुकालमा इलाही हासिल हो जाए, तो फिर तो मकसद ही फौत हो गया दुनिया के बनने का, दुनिया ते आने का। इन्हां दी जहालत है कि आदे भी अल्लाह साढ़े नाल गल क्यों नहीं करता, साढ़े ते कोई निशानी क्यों नहीं आती। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम। ये कोई नवी गल नहीं जिहड़ी ये पे करदे। इन्हां तो पहले जिहड़े इस तरह के लोग है, इन्हां दी तरह के जाहिल और इस तरह के जिहड़े हट धर्म और काफिर है, वो भी इह जिहियां गल्लां करदे। वो इह जिहियां क्यों करदे? तशाबहत कुलूबुहुम, इन्हां दे दिलां च मुशाबहत पैदा हो गई। वो अजे कुलूब इन्हां दे भी हो गए जैसे उन्हां दे। और बड़ी अजीब गल है कि इंसान जिस माशरे या जिन्हां लोकां दे नाल रहिंदा, ये अज़ल तो चूँकि आ रहा मुकाबला हक्को बातिल का, शुरू तो ही आ रहा। जो दी ज़मीन आबाद हुई है, इंसाना तो पहले जिन है तो उन्हां च भी है। तो जे इंसान दुनिया ते आए तो उस वेले भी हक्को बातिल आदम अलैहिस्सलाम की औलाद तो ही शुरू हो गया, आपने बेटियां तो ही शुरू हो गया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਾਫਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਾਬਹਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, और इन्हां दे दिल उन्हां नाल मुशाबत पकड़ गए और उन्ने जुमले, उन्ने गल्लां, उन्ने अल्फाज एक करते। और बड़ी अजीब गल है, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, अज भी जेड़े लोग इस्लाम ते एतराज़ करते हैं, काफर तो खैर करते ही हैं, और बाद नाम नहाद मुसलमान भी आकाम शरी ते एतराज़ करते हैं। बड़ी अजीब गल है कि वो उन गल्लां करते हैं जिहड़ियां उस ज़माने काफर करते। ये दिलां दी तशाबत होंदी है। इसी तरह जिसनों बरकाते नबवी नसीब हो वैंदियां, उसके सोचां दा रुख बदल वैंदा, उसके मूँह चो जुमले वो निकलते हैं जेड़े उन्हां लोगों के मूँह चो निकलते जेड़े सोहबत नबवी तो मुस्तफीद होए। जिस तरह सहाबा कराम औलिया अल्लाह, अल्लाह दे नेक बंदे दियां जिस तरह दियां गल्लां होंदियां, उस तरह दियां गल्लां फिर वो बंदे करन लग पाउंदे ने। दिल जेड़े इंसानां दे वो एक न एक तबके नाल शामिल हो गए हैं। तशाबहत कुलूबुहुम, उन्हां दे कुलूब जड़े ना उन्होंने मुशाबत इख्तियार कर ली, वो अजे हो गए जे अगले दे। और इस गल नूं अज भी अगर तुसीं अंदाज़ा फरमाओ तो अज भी जेड़े एतराज़ शरीयत ते, इस्लामी निज़ाम ते,
इस्लाम ते होंदे ना जी, वही होंदे जेड़े वो पहले उस जमाने मुशरिकीन या कुफार करते, वो भी आदे मन गलत गल्लां जी, बहुत पुरानियां गल्लां जी, अगे सुनते आया, अगे पहलियां उम्मतां भी इस तरह होंदियां, ये बहुत पुरानियां हो चुकियां गल्लां, हुण जमाना बहुत अगे निकल गया। अज भी वही एतराज़ हैं, वही गल्लां, बल्कि अल्फाज तक वो होंदे। और शैतान ये कोशिश करदा कि वड्डे तो वड्डे काफर के मूँह चो जोड़े अल्फाज निकले वो बंदे के मूँह चो कढ़ाए, ताकि उसके अजाब में इसनों शराकत नसे, उसे जाके ये भी तबाह हो जाए। और अगर अल्लाह अल्लाह नसीब होवे, दीन नसीब होवे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल निस्बत हक्का नसीब होवे, तो फिर बरकात नबवी कलब नूं नसीब होंदियां और दिल मुशाबत इख्तियार करदा अतात गुजार बंदियां नाल, अल्लाह दे ईमानदार बंदियां नाल, साले बंदियां नाल, और उस बंदे दे मूँह चो वो गल्लां निकलदियां जिहड़ियां सुलहा दियां गल्लां होंदियां, नेक लोकां दियां गल्लां होंदियां। तो फरमाया कज़ालिका क़ालल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, जिस तरह दियां गल्लां ये जाहिल करदे ने, इन्हां तो पहले लोग जिहड़े जाहिल मजहूल है, पहलियां उम्मतां जिहड़ियां गरक हो गईयां, तबाह हो गईयां, अंबिया ते एतराज़ वो भी इस तरह करदे। और ये क्यों इन्हां दे विच वही गल है जिहड़ी उन्हां च ही तशाबहत कुलूब, इन्हां दे दिल उन्हां दे दिलां दे मुशाबे हो गए, वो अजे उन्हां दे दिलां नूं निस्बत आ गई उन्हां दे विच भी। कद बय्यनल्लाहु आयात लिक़ौमी यूक़िनून, वरना मोजज़ात दी या आयात दी कोई कमी नहीं, निशानियाँ को अल्लाह ने कम नहीं भेजियाँ, बड़ियाँ वाज़े निशानियाँ, वाज़े मोजज़ात, वाज़े कलाम, वाज़े हिदायत भेज दित्तियां, लेकिन फ़ायदा तो इन्हां दा उन्हां नूं हो सी जिहड़े इस ते यकीन कर सन। जिसनूं यकीन और नूरे ईमान ही नसीब नहीं होया, उसनूं इन्हां दा क्या फ़ायदा होना? फ़ायदा तो उन्हां लोकां नूं हो सी जिहड़े इस ते यकीन कर सन। ये बहुत बड़ी गल है, इस ते बड़ा गौर करना चाहिए। और बंदे नूं अपने अल्फाज, अपने ख्यालात, अपने किरदार नूं वेखना चाहिए कि मेरे किरदार विच, मेरियां गल्लां च, मेरी सोच और मेरी फिक्र विच केड़ा रंग गालिब है। दुनिया ते कौमां दो ही हैं, फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिल सईर। आखिरत भी कौमां दो ही हो सन, एक फरीक जन्नत एक दोज़ख। दुनिया ते भी कौमां दो ही हैं, हक परस्त या काफिर। और काफिर कितनियां किस्मां दे भी होन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशाद अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, कुफर एक मिल्लत है, वाहिद मिल्लत है। उन्हां दे विच अगो रंगा रंगी हो सी, लेकिन वो मिल्लत वाहिदान हिक्का कौम है। इसी तरह मोमिन मिल्लत वाहिदान हिक कौम है। दो ही तबके दुनिया ते, या मोमिन या काफिर। बंदे नूं अपने किरदार चो, अपनियां सोचां चो, अपनियां गल्लां चो, अपनी फिक्र चो, अपने दिल दी जिहड़े अंदर जिहड़े ख्यालात हैं और जिथों आरज़ूआं पैदा होंदियां, ये सारी गल दा उसनूं अंदाज़ा करना चाहिए बस मेरी मुशाबहत किस दे नाल है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसी गल, कोई ऐसा किरदार जिहड़ा कुफार दा शियार होवे, वो तो नहीं आ गया मेरे। इंसान है, फरिश्ता नहीं हो सकता, कोताही हो सकती, उसके कोलों गलती हो सकती है। गलती का इलाज है कि तौबा करे, रुजू इल्लाह करे और उस तो जान छुड़ाए और फिर अपना मुहासबा करता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गल ते बड़ी ताकीद फरमाई है कि ईमान दे नाल एहतसाब ज़रूरी है। अपना मुहासबा करते रहो कि मैं अपना जिहड़ा मैं अमल करता पाया, जिहड़ा मैं कम करता पाया, जिहड़ी मेरे दिल च इरादे ख्वाहिशात हैं, जो कुछ मैं सोचना, इसकी मुशाबहत किहड़े तबके नाल है। और कोशिश करे बंदा कि उसकी मुशाबहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सतूदा सिफात दे नाल, आप दे पैरोकार, आप दे सहाबा कराम, औलिया कबार, अल्लाह दे नेक बंदे, उलमाए हक, उन्हां दे नाल मुशाबहत पैदा करे जिहड़े अल्लाह दे मकबूल बंदे हैं। और उस तरह दियां गल्लां जिहड़ियां कुफार दे मूँह चों निकलियां, लायानी किस्म दियां और जाहिलाना एतराज़ात हैं, उन्हां तो अपने आप नूं बचाए और बचने की कोशिश करे। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। ऐ मेरे हबीब, आप दा मनसब जलीला ये है कि असी तुहानू बिल्कुल हक दे नाल मबूस फरमाया
और आप दा मनसब जलीला ये है कि लोग अमल तो इत्थे करते पे, आप दा मनसब जलीला ये है कि नेक अमल दे इनाम दी बशारत अज लोगों नू दे दियो और गुनाह दी सज़ा दे मुतल्लक भी लोगों नू अज खबरदार कर दो। ये आप दा मनसब जलीला। कोई भी कारोबार असी करने तो उस सन उम्मीद मुनाफे की होंगी, डर नुकसान का होंदा, दुनिया के हर काम भी नुकसान का अंदेशा मौजूद होंदा, लेकिन अपनी तरफों मुनाफे की बड़ी उम्मीद होंदी। असी कम कर गुजरने बाद ही पता लगता नुकसान हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हतमी और यकीनी नताइज दसना आपदा मनसब जलीला। जड़ा ईमान ले आया उसका नतीजा क्या होएगा, ईमान तो बाद उसने आमाल साले कीते उसते के नतीजा मुरतब होएगा, इसकी खुशखबरी देनी, इसकी मुबारकबाद देनी आपदा मनसब जलीला के तुसी अगर यह कम करोगे अल्लाह की रहमत तुहाडे ते इस तरह की होएगी, तुहानू इस तरह के इनामात मिलणगे। या अगर तुसी इस तरह की गुनाह, इस तरह की खता, इस तरह का गलत यकीन एतमाद रखोगे तो उसकी यह सज़ा होएगी। ये बहुत बड़ा अहम मनसब है कि अज बंदे दे कोल इसलाह की फुर्सत है, मोहलत है। अज वो अपना नज़रिया, अपना किरदार तब्दील कर सकता। अज वो खतरे वाली गल नूं छोड़ के जिस पासे बशारत और खुशखबरी उस पासे जा सकता। लेकिन अगर कोई आप दी इत्तला देने तो बाद, आप दी तबलीग तो बाद भी अगर कोई जहन्नम बन जाता तो इसकी जवाब तलबी हुजूर अकरम सल्लम को नहीं होगी। आप दा मनसब जलीला ये नहीं कि कितने बंदे जन्नत पहुँचा देते हैं, सब नूं ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाना हुजूर दा मनसब नहीं। दावत देना अल्लाह की तरफ, जन्नत की तरफ, बुराई दे बुरे अंजाम तो खबरदार करना, नेकी दे नेक अंजाम की बशारत देना, ये हुजूर अकरम सल्लम दा मनसब जलीला। और अगर लोग फिर भी आप दी गल ते अमल नहीं करते और जानबूझ के जहन्नम में जाने तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ये फरमाया, फिर आपसे ये पुरसश नहीं होगी कि लोग जहन्नम में क्यों गए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह